ऐ किसान तू बच के जाएगा कहां, तेरा गोश्त नहीं, तेरा खून नहीं, तेरी हड्डियां भी तोड़ देंगे। खानदानी गुलाम चले आ रहे हैं, ये खानदान हो या $60 का खानदान हो, गुलाम दर गुलाम इब्ने गुलाम आ रहे हैं। 1.5 अरब रुपया यार, सीधी सीधी गल है। आना कित्थों है? ताड़ी मेरी चमड़ी देनी है। अगे कनक जलील की है, अगों मुंजी आंदी पई ओनू जलील कर देंगे, अगों कपाह आंदी पई ओनू जलील कर देगी और शाबाश लेगी बाबुआ को। वेल डन मैडम, आपने बहुत अच्छा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है जी स्पॉटलाइट, चैनल हमारा जेडी न्यूज। हमारा क्या, आपका चैनल जेडी न्यूज, जिसका मकसद हयात ही यह है कि जिना का पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान। और मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल, आपका भाई, आपका दोस्त, आप सबका सज्जन, आप मेरे सज्जन। पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब में लूट मार शुरू कर दी। कैसे? पंजाब में ज़राअत से 2 अरब रुपए का जो ज़री आमदन पर टैक्स इकट्ठा होता था, मरियम साहबा ने उसे 10 अरब रुपए कर दिया है। गोया ऐ किसान तू बच के जाएगा कहां, तेरा गोश्त नहीं, तेरा खून नहीं, तेरी हड्डियां भी तोड़ देंगे। तू गंदम को भूल जाएगा, गंदम की लूटमार को भूल जाएगा, तू गन्ने की लूटमार को भूल जाएगा, तू चावल की लूटमार को भूल जाएगा। तुझे तबाह बर्बाद करके छोड़ना है। साथियों, दोस्तों, हमारे कई कारोबारी भाई कहते हैं जी कि ज़राअत पर टैक्स होना चाहिए। नादानो, हम जो तकरीबन 600-700 अरब रुपए की खाद, बल्कि इससे भी ज्यादा 800 अरब रुपए की खाद, ज़री अद्वियात और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह खरीदते हैं, उस पर जीएसटी है। गोया हम तो पहले 60-70 बल्कि 80 अरब रुपया किसान खा 1 बोरी ले, खा 100 बोरी ले, उस पर अदा कर रहा है। पहले हमारा कान इधर से पकड़ा हुआ है किसानों का और 80 अरब रुपए निकलवा रहे हैं पंजाब से। अब इधर से पकड़ के 2 अरब को 10 अरब रुपए किया जा रहा है। मरियम साहबा, आपका दादा तो ज़राअत को पसंद किया करता था, अल्लाह उसे जन्नत में जगह अता फरमाए। आप किसके इशारों पर ऐसे गलत और नाआकबत अंदेश फैसले कर रही है? इसमें तबाही और बर्बादी आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मान ले आप जिनकी माननी है, आखिरी मौका है आपका। कौम ने गलती कर दी या किसी ने आपको बनवा दिया, लेकिन ये मौका इन हरकत की वजह से आपका आखिरी है। करने जो करने, ये भी मौका आपको इसलिए मिल गया कि आप नवाज शरीफ की बेटी हैं। पंजाब के नए बजट में लूट मार का देखिए, एक तरफ से लूट रहे हैं उसको जो गंदम में लूटा गया, चने में लूटा गया, गन्ने में लूटा गया, चावल में लूटा गया, कपास में लूटा गया। और उस लूटे हुए मुसाफिर को, जिसकी अब कमर में मेरा ख्याल है एक धोती बनी हुई रह गई है, उस पर मजीद वार कैसे? अब जो पंजाब का बजट आया है तो वज़रा के दफातर में, वजीरों के दफ्तरों में जो खर्चा है उसको 204% बढ़ा दिया गया है। अस्तगफिरुल्लाह। और वज़ीर आला ऑफिस के बजट में 19% इजाफा कर दिया गया और पंजाब असेंबली के बजट में 47% इजाफा कर दिया गया। सुनते जाए नाज़रीन, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, मैं ईस्ट इंडियन पंजाब की बात नहीं कर रहा। हुआ तो उन्होंने 2-3 पंजाब बना लिए, वहां तो वो ला के पैसे देते हैं पंजाब को कि शाबाश तुम ज़राअत अच्छी करो, सारे मुल्क की खुराक यकीनी बनाओ, हम आपकी पुश्तीमानी कर रहे हैं। वो हुकूमत ये कहती है। अब गवर्नर हाउस पंजाब का बजट 1,61,00,000 से 1,61,00,000 से बढ़ाकर 15,37,00,000 रुपए कर दिया गया। हनोज ज़ैली दूरस्त वाली बात है ना, पास रुपया एक नहीं, किसानों की चमड़ी ये देड़ के पैसे इकट्ठे करेंगे और खर्चे ये अल्ले तल्ले। मैं आपको जो बता रहा हूं, वजीर आला ऑफिस का बजट 23 करोड़ रुपए, वजीर आला ऑफिस का बजट, दफ्तर का बजट। मुफ्त रोटी चल रही है, मुफ्त खेलें चल रही हैं, मुफ्त याशी हो रही है, मुफ्त पता नहीं क्या क्या वहां पिया जा रहा है, खाया जा रहा है। वजीर आला ऑफिस का बजट 23 करोड़ रुपए इजाफे से 1 अरब 46 करोड़ रुपया कर दिया गया है।
वजीर आला का बजट 1 अरब 46 करोड़ रुपया कर दिया गया है रोजाना का। यह मुमकिन है रोजाना का करोड़ों में चले जाए। गोया वजीर आला ऑफिस के बंदे या मरियम साहबा नोट भी खाने शुरू कर दें, 500 वाला, 1000 वाला, 5000 वाला, जैसे कि आजकल वो खा रहे हैं सारे मिलकर, तो फिर भी शायद इतना खर्चा 1 अरब 46 करोड़ रुपया ना बने। 1.5 अरब रुपया यार, सीधी सीधी गल है, आना कित्थों है? ताड़ी मेरी चमड़ी देनी है। अगे कनक जलील की है, अगों मुंजी आंदी पई ओनू जलील कर देंगे, अगों कपाह आंदी पई ओनू जलील कर देगी और शाबाश लेगी बाबुआ को। वेल डन मैडम, आपने बहुत अच्छा कर दिया। और सूबाई दफातर का बजट 35 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दिया गया है। गोया इजाफा कहीं 65 करोड़ है, कहीं 70 करोड़ है। मतलब ये शीरे मादर है ना जी, शीरे मादर है कि जो मर्जी कर दो, कौन आपको पूछने वाला है। एक तरफ रोते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। दस्तावेज के मुताबिक पंजाब असेंबली का जो 5 अरब 1 करोड़ 72 लाख से बढ़ाकर 7 अरब 37 करोड़ रुपए कर दिया गया। और पंजाब के 41 कमिश्नर बाबू, जिनका ये खानदानी गुलाम है, खानदानी गुलाम चले आ रहे हैं। ये खानदान हो या $60 का खानदान हो, गुलाम दर गुलाम इब्ने गुलाम आ रहे हैं। उन बाबुओं का माशाअल्लाह 41 कमिश्नर ऑफिस के या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बजट में 2 करोड़ 81 लाख रुपया मजीद इजाफा कर दिया गया है। अयाशी उनकी पहले नहीं थम रही। कहीं ठाठ बाग देखते, कमिश्नर लाहौर का निकला, शेखुपुरे जाने लगे तो फ्लीट की गाड़ियां में 13 गाड़ियां आगे पीछे थी और गया था चाय पीने वहां शेखुपुरा में। ये अय्याश इस तरह के हुक्मरान होंगे, ये अय्याश इस तरह के हाकम होंगे और फिर कहेंगे कि हमारी पूरी पड़ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि पूरी पड़ेगी। और वजीर आला इंस्पेक्शन टीम का बजट 26%। इंस्पेक्शन क्या है? किसी को आज तक सजा मिली सिर्फ बंदों को नौकरियां देने के लिए, अपने सियासी, या जो बाबू रिटायर हो जाता है। मुझे याद है एक बाबू रिटायर हो गया, वो परवेज लाई साहब के पास गया कि जनाब मैं रिटायर हो गया हूं। उन्होंने कहा कोई और खिदमत बताएं जनाब। उन्होंने कहा घर बना रहा हूं डिफेंस में, और अगर 1-2 साल और चल जाती है लोगों के टैक्स से जो मैं तनख्वाह ले रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है, आप वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम में चले जाएं। आपका साल या 2 साल और बढ़ा दिया, वहां खड़े खड़े बढ़ा दिया। ये है लूटमार। किसान को 10 रुपए नहीं देने, उसकी गंदम 55 रुपए किलो ही लेनी है, आटा उसका 100 रुपए किलो ही बेचना है। और बाबू की ये अय्याशी खड़े खड़े कर दिया, ठीक है 2 साल आपको और दे दिए, आप अय्याशी करें, घर बनाए, महल बनाए। और उसने फिर महल बनाया, कहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। यही करतूते हैं जिनकी मार पड़ती है और लानत भी पड़ती है। ये तो अमानतदार लोग होते हैं जिनको ज़ुमामे कार अल्लाह पाक देते हैं। और अगर इस तरह की लूट मार है पंजाब में, ईमानदारी नाल तुहानूं दसदे हां जिन्नी लुट मार पई जे ना, खुदा दी कसमें लुट के लै गए जे, खा गए जे, कोई पता नहीं जे लगन दिया। और साडे पंजाबी च कहंदे ने अन्नी पीण डई है, कुत्ती चट्टन डई है। अन्नी जिहड़ी पीण डई है उन्होंने नहीं पता कि मेरा आटा कौन चट्टी चली जान रही है। पंजाब वालों, एक तरीके से मैं नहीं कहता कि आप कानून को हाथ में ले, खुदा का वास्ता कुछ तो अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर लो। और खसूसन किसानों की कर दो बयानात दे के, छड़ भी नहीं सकते तुसी ज़राअत की छड़ के करोगे, लेकिन कुछ तो चाहिए कि अपनी आवाज़ बुलंद करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।